वालेकुम, माय नेम इज़ उस्मान, यू आर वाचिंग सेट स्टेप 360 चैनल। तो आज के हमारे इस लेक्चर में खुशामदीद। आज का हमारा लेक्चर जो है वो लेक्चर नंबर 6 है। तो C++ के लेक्चर नंबर 6 में आपको खुशामदीद। तो आज हम पढ़ेंगे फॉर लूप के बारे में। ठीक है, तो आज से हम लूप्स को स्टार्ट करें। आज हम फॉर लूप को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखना चाहता हूँ लूप्स पढ़ाने से पहले। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रोग्राम, यहाँ पे मैं लिखता हूँ हैश इंक्लूड, ठीक है, IO स्ट्रीम। तो ये होती है हेडर फाइल। यहाँ पे करते हैं इंट, यहाँ पे करते हैं मेन, और ये आपका मेन फंक्शन आ गया, रिटर्न 0। अभी मैं आपको बताने लगा हूँ कि हम लूप्स को क्यों यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस std, कॉमा लगाते हैं, सेमीकोलन, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंट, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंट ले लेता हूँ एक नंबर, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं लेता हूँ एक नंबर, इंट a लेता हूँ, इज़ इक्वल टू मैं कर देता हूँ 10 के अभी के लिए। और मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं कर देता हूँ सी आउट, ठीक है। इंसर्शन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, डबल कोट्स लगाएंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो, ठीक है। यहाँ पे मैं लगाता हूँ इंसर्शन ऑपरेटर, यहाँ पे मैं ए लिख देता हूँ, या मैं यहाँ पे लिखता हूँ द वैल्यू ऑफ ए इज़, ठीक है। यहाँ पे ये लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं अभी के लिए इसको ख़त्म करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ द वैल्यू ऑफ ए इज़, या मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान लिखता हूँ यहाँ पे, पाकिस्तान इज़ नाइस कंट्री, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंड एल फॉर न्यू लाइन, ठीक है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे अब ये एक बार जब मैं इसको चलाऊँगा तो ये चल जाएगा। चल जा भाई। तो इसको मैं अभी चला रहा हूँ आपके सामने, तो ये चल क्यों नहीं रहा। इंट मेन है, ठीक है, रिटर्न 0 है। ओके, अनडिफाइंड रेफरेंस टू विन मेन, ये क्या है, विन मेन क्या है। तो देखें, हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std, और यहाँ पे एंडल लगाया मैंने, सी आउट किया इसको, और इसको चलना चाहिए, ये क्यों नहीं चल रहा। तो ये यहाँ पर गलती आ गई है हमारी, इंट मेन होता है MAIN, तो अब ये चल जाएगा। तो अब देखें, पाकिस्तान इज़ अ नाइस कंट्री लिखा आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मेन के स्पेलिंग गलत किए हुए थे, इसलिए नहीं था वो चल रहा। अच्छा जी, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको 2 बार प्रिंट करवाऊँ, 3 बार करवाऊँ, 4 बार करवाऊँ, 5 बार करवाऊँ, 6 बार, 1000 बार करवाऊँ। तो अब मैं इसको बार बार लिखता जाऊँगा तो कितना कोड लेंथी हो गया और कितना बुरा लग रहा है। प्रिंट हो गया तो आ गया, लेकिन ये कितना बुरा लग रहा है ना। तो मैं इस सब को जो है यहाँ से मैं इन सब को जो है यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ, यहाँ से इसको
इसको यहाँ से मैं ख़त्म करता हूँ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जब हमें अपने प्रोग्राम के अंदर कोई स्टेटमेंट, कोई ब्लॉक, कोई भी ऐसी चीज़, कोई ऐसा फंक्शन जिसको हमने बार बार रिपीट करना है, जिसको बार बार जिसकी ज़रूरत पड़नी है, जिसको हमने बार बार चलाना है, तो उसको हम क्या करते हैं कि लूप की मदद से एग्जीक्यूट कर लेते हैं, लूप की मदद से चलाते हैं। और वो क्या होता है कि आपका सिंगल एक लाइन में कोड लिखा जाता है आपका, और वो इतना जो है वो देखने में भी अच्छा लगता है। ठीक है, इसलिए हम लूप इस्तेमाल करते हैं ताकि हम जो है हमें अपना कोड बार बार नहीं लिखना पड़े। तो आए अब मैं आपको बताता हूँ लूप्स। इस आपको पता चल गया होगा कि लूप क्यों यूज़ करते हैं। इन C++ लूप्स आर यूज टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड, कि एक ब्लॉक ऑफ कोड को हम चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं लूप को रिपीटली। तो क्या होता है कि अनटिल अ सर्टेन कंडीशन इज़ मेट, कि हमें जो है जब हम अपने प्रोग्राम में हमें कोई ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार चलाना होता है, तो हम क्या करते हैं, लूप का इस्तेमाल करते हैं। और वो चलेगी तब तक जब तक हमारी कोई ख़ास कंडीशन तक वो पहुंच ना जाए। ठीक है, जैसे कि मैं कहता हूं कि मैंने जो है एक नंबर है उसको मैंने 5 तक चलाना है। ठीक है, मैंने लिखना है 1 2 3 4 5। तो मैं क्या लिखूँगा, अब मेरी जो कंडीशन क्या है कि मैंने 5 दफ़ा चलाना है, तो हमारी लूप तब तक चलेगी जब तक हमारा ये 5 वाला नंबर आ नहीं जाता। ठीक है, अगर मैं कंडीशन लगाता हूँ कि मैंने 15 बार चलाना है, तो हमारी लूप क्या करेगी, ये इस लाइन का मतलब क्या है कि हमारी अब कंडीशन क्या है, आखिरी हमारा जो है वो हमारी डेस्टिनेशन क्या है, आखिरी ये 15 है, तो ये 15 तक ही चलेगा। जब हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनटिल जब तक ये हमारा 15 नहीं हमें हासिल हो जाता, तो तब तक हमारी लूप चलती रहेगी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप इन C++। एक फॉर लूप होती है, एक वाइल लूप होती है, एक होती है डू वाइल लूप। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फॉर लूप के बारे में। ठीक है, तो अ फॉर लूप इज़ यूज्ड, एक फॉर लूप को हम इस्तेमाल करते हैं व्हेन, जब यू नो, आप जानते हो द नंबर ऑफ टाइम्स यू वांट टू एग्जीक्यूट द लूप, कि आपको कितने टाइम तक आपको लूप को चलाना है किसी ख़ास कंडीशन तक। इट कंसिस्ट ऑफ द 3 पार्ट्स, इसके अंदर इनिशियलाइजेशन होती है, कंडीशन होती है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है। द लूप विल कंटिन्यू टू एग्जीक्यूट अंटिल द कंडीशन बिकम फॉल्स, जब तक हमारी सर्टेन कंडीशन जो है वो फॉल्स नहीं हो जाती तब तक जो है वो लूप हमारी चलती रहती है। इसका सिंटैक्स देख लें, हम फॉर लिखते हैं, ये ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज करते हैं, यहाँ पर बॉडी स्टार्ट करते हैं, बॉडी को एंड करते हैं, और इसके अंदर हमारा कुछ स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके अंदर इनिशियलाइजेशन होती है, इसके सिंटैक्स के अंदर कंडीशन होती है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हम लगा सकते हैं इसके अंदर, प्लस प्लस या माइनस माइनस। ओके, अब इसका फ्लो चार्ट देखें। फॉर लूप के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होती है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये देखें यहाँ पर ये नीचे आ रहा है, उसके बाद क्या होता है कि कंडीशन चेक होती है आपकी। ठीक है, अगर आपकी कंडीशन जो है वो ट्रू है, ठीक है, अगर कंडीशन आपकी ट्रू है तो क्या होता है कि आपका कोड जो है वो रन होता है। ठीक है, बॉडी आपकी एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है या डिक्रीमेंट होता है। ठीक है, फिर से देख लें, सबसे पहले क्या होता है कि आपका जो है वो इनिशियलाइजेशन होती है, उसके बाद क्या आता है कि कंडीशन चेक होती है। अगर तो आपकी कंडीशन ट्रू है तो कोड जो बॉडी के अंदर आपका जो है वो स्टेटमेंट जो होगी वो एग्जीक्यूट होगी, और उसके बाद क्या होगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, इसकी एक और कंडीशन भी होती है, इनिशियलाइजेशन हुई है, आपकी कंडीशन ही अगर गलत है तो कोड क्या होगा, आपका आगे चलेगा नहीं और प्रोग्राम जो है वो आपका एग्जिट हो जाएगा। ये दूसरी इसकी कंडीशन सुन लें कि इनिशियलाइजेशन हो गई लेकिन आपकी कंडीशन ही नहीं ठीक है,
तो वो क्या करेगा कि आपके प्रोग्राम को एग्जिट कर देगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है जो मैंने अभी आपको बताया। अभी मैं ये प्रोग्राम है, ठीक है, ये मैं आपको यहाँ से कंट्रोल एक्स करता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ। अब यहाँ पर मैं इसको एक बार चलाता हूँ, 0 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है, आप देख लें। अब मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर होता क्या है। हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, हेडर फाइल आ गई, इंट मेन आ गया आपका, स्पेलिंग इस बार ठीक है, और रिटर्न 0, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ फॉर लूप, ठीक है। ये इसका सिंटैक्स आ गया। अब इसके अंदर क्या आता है, इनिशियलाइजेशन होती है। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवाने वाला हूँ। इंट आई फॉर लूप के लिए इज इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 10, और यहाँ पे मैं कर दूंगा आई प्लस प्लस, नीचे मैं कर दूंगा प्रिंट एफ पाकिस्तान, ओके। और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर मैं ले लूँगा %d \n, ओके, ये हो गया। और यहाँ पर मैं लगा दूंगा आई, ठीक है। अब ये छोटा सा प्रोग्राम मैंने बनाया लूप के थ्रू। तो होगा क्या कि लूप क्यों इस्तेमाल होती है, जब मैंने कोई ख़ास कंडीशन को प्रिंट करवाना है तो उसके लिए, और कितनी बार करवाना है मुझे पता होना चाहिए, तो तब हम क्या है कि फॉर लूप यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पर इनिशियलाइजेशन आई है, यहाँ पर मैंने करवाया है कंडीशन इसकी, यहाँ पे इंक्रीमेंट, और यहाँ पर ये होगा अपना प्रिंट होगा। अभी इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं, फिर आपको इसकी वर्किंग बताता हूँ। अच्छा जी, ये देखें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितनी बार लूप चली है, 11 बार चली है, ठीक है। 11 बार क्यों चली है, क्योंकि मैंने आई लेस देन इक्वल टू 10 की है। अगर मैं इसको लेस देन कर दूंगा तो ये 9 बार चलेगी, 9 तक चलेगी, ठीक है। तो अब देखें ये आपकी लूप 9 तक चली है। अच्छा, अब मैं आपको इसका जो है वो फ्लो बताता हूँ, फ्लो चार्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले इनिशियलाइजेशन होती है, उसके बाद क्या होता है, कंडीशन चेक होती है। अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो वो आपका कोड, जो बॉडी के अंदर कोड होता है वो रन करेगा, एक बार प्रिंट करवाएगा, फिर आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। अब देखें मैंने क्या बताया, सबसे पहले होगा आपकी इनिशियलाइजेशन, आई को इनिशियलाइज करवा दिया 0 से, ठीक है। अब 0 जो है वो लेस देन 10 है, कंडीशन आपकी क्या है, ट्रू है, तो वो एक बार वो ये प्रिंट करवा देगा। ये प्रिंट करवाने के बाद वो आई के अंदर प्लस प्लस करेगा, तो आई अब क्या हो गया, पहले 0 था, अब आपका आई हो गया 1। तो अब देखें, अब क्या हो गया, आई की वैल्यू 1 होगी, तो अब 1 हुई है तो क्या होगा कि आई 1 इज़ लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है, तो वो क्या करेगा कि आपका ये लाइन प्रिंट करवा देगा, उसके बाद में इंक्रीमेंट करवाएगा। आई होप सो कि आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अब इंक्रीमेंट जब होगा तो आपकी आई की वैल्यू 2 होगी, 2 इज़ लेस देन 10, तो क्या होगा कि आपकी फिर से कंडीशन जो है वो ट्रू है, तो आपकी ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी, उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, और अब आपकी वैल्यू 3 होगी, तो 3 इज़ लेस देन 10, कंडीशन ट्रू, फिर से ये प्रिंट होगा, और फिर से ये क्या होगा, आई प्लस प्लस, अब आई की वैल्यू 4, 4 लेस देन 10, तो फिर से ये आपकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, और फिर से इंक्रीमेंट, अब आई इज़ इक्वल टू 5, तो 5 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू, फिर से ये प्रिंट होगा, फिर से इंक्रीमेंट, फिर अब वैल्यू 6 होगी, 6 कंडीशन ट्रू है, 6 इज़ लेस देन 10, कंडीशन ट्रू, ये प्रिंट होगी लाइन, और फिर क्या होगा, इंक्रीमेंट। अब आपकी वैल्यू होगी 7, 7 इज़ लेस देन 10,
कंडीशन ट्रू है, ये आपकी वैल्यू प्रिंट होगी। उसके बाद क्या होगा कि इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब वैल्यू 8 हो गई है, कंडीशन ट्रू है क्योंकि 8 जो है वो छोटा है 10 से। तो अब क्या है कि अब आपकी ये वैल्यू फिर से आपकी चल जाएगी। अब क्या है, अब है वैल्यू आपकी इंक्रीमेंट होने के बाद 9, तो 9 इज़ लेस देन 10, तो कंडीशन ट्रू है, फिर से ये आपकी जो है वो वैल्यू चल जाएगी, ये जो प्रिंट एफ आपका चल जाएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, तो सॉरी आप लोगों ने मुझे बताया नहीं, मैं यहाँ पे प्रिंट एफ लिख बैठा हूँ। यहाँ पे हमने लिखना था सी आउट, और क्योंकि हम अब सी नहीं कर रहे, हम यहाँ पे कर रहे हैं पाकिस्तान, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ आई, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ एंडल। ओके, तो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर मैं करता हूँ यूजिंग नेम स्पेस std, इसको एग्जीक्यूट करते हैं अभी। तो ये आपका चल गया। तो मैं कहा था कि आपकी वैल्यू तब होगी थी 9, तो अब 9 इज़ लेस देन 10, तो 9 इज़ लेस देन 10 जो होता है वो क्या होता है कि कंडीशन आपकी ट्रू है। ठीक है, 9 जो छोटा था 10 से, तो अब क्या होगा, अब आपका ये जो है वो प्रिंट हो जाएगी लाइन ये वाली। ठीक है, सी आउट होकर प्रिंट होगी। तो अब क्या होगा, अब इंक्रीमेंट होगा। अब आई की वैल्यू इज इक्वल टू होगी है 10। ठीक है, तो 10 जो है, आई की वैल्यू अब 10 है, 10 इज़ लेस देन 10, तो ये कंडीशन क्या है, 10 इज़ लेस देन 10, कंडीशन क्या है, फॉल्स होगी। ठीक है, कंडीशन आपकी फॉल्स हुई है, तो ये क्या होगा कि आपका प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, वहीं पे आपका प्रोग्राम जो है वो रुक जाएगा। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।